हाँ तो दोस्तों, कॉनकॉर्ड बायोटेक के Q1 के नंबर आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको कॉनकॉर्ड बायोटेक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 194 करोड़ पे। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर हमें 10% से बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 54 करोड़ पे। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस के जो कंपनी के नंबर है वो हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। लेकिन अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अराउंड 28% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर गिरा है और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर हमें 40% से गिरता हुआ नजर आता है और ये नंबर आया है 54 करोड़ पे। देखिए, मेरे ख्याल से देखा जाए तो यहाँ पे बायोटेक कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मेरे ख्याल से सिक्वेंशियल बेसिस यानी कि जो क्वार्टरली बेसिस के नंबर्स होते हैं उसे हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए हर क्वार्टर की डिमांड अलग होती है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो कंपेरिजन होता है वो मेरे ख्याल से आपने यहाँ पे देखना चाहिए। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की भी अगर हम बात करेंगे तो कोई ज्यादा फिनोमिनल ग्रोथ हमें यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को नहीं मिली। एक नॉर्मल काइंड ऑफ 10% के लगभग की ग्रोथ हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर देखने को मिली है। लेकिन अगर हम ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो लगभग 10,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो जिस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी अभी कंपनी की आई है तो ऐसा लग रहा है कि लगभग 250 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट ये कंपनी का पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमें होता हुआ नजर आ सकता है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग 40 के पी रेशियो पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आती है। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो ये कंपनी के लिए 40 का पी मेरे ख्याल से जस्टिफाइड है। उसके पीछे का रीजन ये, क्योंकि अगर हम देखेंगे लगभग 27 से 28% के नेट प्रॉफिट मार्जिन पे ये कंपनी में काम करती हुई नजर आ रही है। तो देखिए 27 से 28% का नेट प्रॉफिट मार्जिन मेरे ख्याल से कोई मजाक नहीं है। कंपनी के प्रोडक्ट में जरूर दम है, यानी कि कोई और इजीली ये प्रोडक्ट को बना ही नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पे ये कंपनी इतना अच्छा मार्जिन हमें एंजॉय करती हुई नजर आ रही है। अगर आप देखोगे 27 से 28% मार्जिन, इतना कॉम्पिटिशन है मार्केट में, अगर ये कंपनी 28% का मार्जिन अगर उस मार्केट में अगर कर रही है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट की डोमिनेंस और मेरे ख्याल से यहाँ पे प्रीमियम वैल्यूएशन ये कंपनी को मेरे ख्याल से मार्केट दे सकता है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ऑल ओवर भी में फार्मा कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे थोड़ी हमें री रेटिंग होती हुई नजर आ रही है। थोड़े मार्जिन हमें यहाँ पे इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं फार्मा कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। फार्मा कंपनीज आपके रडार पे होनी चाहिए। अब अगर बात करेंगे ये रिजल्ट से मार्केट में क्या इंपैक्ट आएगा, तो देखिए अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू यानी कि अगर 1 से 2 महीने का व्यू अगर आपका है, यानी कि अगर आज आपने रिजल्ट के बेसिस पे अगर ये कंपनी के स्टॉक को खरीदा है तो मेरे ख्याल से आपको कल ही से सेल कर देना चाहिए। अब उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि देखिए मार्केट मेरे ख्याल से यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस के नंबर देखेगा और हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा मार्केट इसे नेगेटिव वे में लेगा, और अगर नेगेटिव वे में नहीं भी लेगा तो भी 1-2 महीने में मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई चमत्कार यहाँ पे स्टॉक में होगा। क्योंकि अगर आप देखोगे ऑलरेडी यहाँ पे 750 के लगभग यहाँ पे आईपीओ में कंपनी ने स्टॉक दिया और अभी लगभग 250 रुपये ऑलरेडी आईपीओ प्राइस से हमें यहाँ पे ऊपर नजर आता है, यानी कि लगभग 30 से 35% का ऑलरेडी हमने यहाँ पे अपसाइड यहाँ पे आईपीओ के अंदर देख लिया है। तो यहाँ पर लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म है, यानी कि अगर आपका 3 से 4 साल का अगर आपका टाइम पीरियड का अगर आपका व्यू, तो मेरे ख्याल से ये कंपनी को आप रख सकते हो। क्योंकि देखिए मेरे ख्याल से यहाँ पे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन है, तो जैसे जैसे मार्केट में हमें जैसे बुल मार्केट आएगा तो वहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा पी एक्सपांशन ये कंपनी के अंदर में देखने को मिलेगा। और उसके अलावा मेरे ख्याल से ये कंपनी हमें अच्छा करती हुई नजर आएगी। और क्योंकि देखिए मार्केट में अगर आप देखोगे 20% से ऊपर के यानी कि 20% से ज्यादा के नेट प्रॉफिट मार्जिन वाली कंपनीज हमें बहुत कम नजर आती है। तो इसीलिए ये कंपनी को थोड़ा मेरे ख्याल से प्रीमियम वैल्यूएशन मार्केट देता हुआ नजर आएगा। तो अगर आपका 1-2 साल का नजरिया है तो मेरे ख्याल से ये कंपनी को आपको रखना चाहिए। आपको ये नहीं देखना चाहिए अभी जो 10-15% की रिजल्ट के बाद में वॉलिटिलिटी रहेगी तो आपको नहीं देखनी चाहिए। लेकिन अगर आपका 1-2 महीने का व्यू, 1-2 हफ्ते का व्यू है आपका, तो मेरे ख्याल से आपको इसको कल ही सेल कर देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे रिजल्ट के बेसिस पे कोई ज्यादा इतना ज्यादा अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और हो सकता है कि अगर मार्केट थोड़ा करेक्ट करता है तो यहाँ पे हमें थोड़ा करेक्शन भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मैं कहूँ कि कॉनकॉर्ड बायोटेक के Q1 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।